आइए हम लोग प्रभु का किताब खोलेंगे और नेहमाया का किताब में हम लोग खोलते हैं। और इधर आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग 16 नंबर किताब में पहुंच गया। इतना जल्दी 4 महीना का अंदर में हम लोग एक एक किताब कर करके आ रहा है, पुराना नियम से पूरा शुरू से। तो एजरा का किताब हम लोग का हो गया, अभी नेहमाया में हम लोग पहुंच गया है। और नेहमाया का किताब में हम लोग देखता है 13 चैप्टर्स है, और नेहमाया और एजरा दोनों एक ही किताब था। ये दोनों किताब एक था, लेकिन बाइबल स्कॉलर्स लोग जो और जो बड़ा पंडित लोग जो है इसको दो कर दिया है। वो लोग जानता किस लिए, और हम लोग थियोलॉजी नहीं जानता और थियोलॉजी में नहीं जाने चाहता है, लेकिन हम लोग का सरल भाषा में हम आपको समझा रहा है, जैसे आप भी जो थियोलॉजी में नहीं गया है आप भी समझ सकते कि प्रभु का वचन में क्या है। तो ये जो किताब में जो है हम लोग देखते हैं उसका आउटलाइन में क्या क्या घटा था, कैसा कैसा क्या हुआ था, उसको देख के हम लोग जान सकते कि बाइबल का ये किताब में क्या क्या हुआ था। तो हम आपको बताता कि नेहमाया और एजरा दोनों एक ही समय का है, दोनों एक ही समय। और वो होता है जेरूसलम को फिर से निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए। आप लोग जानते बेबीलोन का राजा आके उसको पूरा तोड़ दिया, जेरूसलम का मंदिर को तोड़ दिया, जेरूसलम का दीवार चारों तरफ तोड़ दिया, अनेक जन को बांध के ले लिया था। और वो समय का अंदर में आप लोग जानते हैं कम से कम 400 साल उसका अंदर में आप लोग देख सकता है कि कैसा डैनियल का किताब जो आता है बेबीलोन में था। एस्तर का किताब आप लोग पढ़ा रहेगा, एस्तर का किताब में जो जो लिखा है सब यही समय का अंदर में आता है। और हम आपको एजरा किताब बताने के समय में बताया कि जेरेमिया ने भविष्यवाणी किया था। वो भविष्यवाणी किया था कि 70 साल के लिए जेरूसलम या यहूदा प्रदेश बेबीलोन का राज में, पूरा नाम पकड़ के बोल रहा है, बेबीलोन का राज में बंधन में चले जाएगा 70 साल के लिए। और 70 साल जब पूरा होगा परमेश्वर उनका लोगों को याद करके, और एक राजा उसका नाम साइरस होगा। परमेश्वर का वचन माने कितना सुंदर से, इतना क्लियर। साइरस बोल के जो राजा आएगा, वो साइरस राजा ने हुक्म देगा कि वापस जाके फिर से जेरूसलम को फिर से बनाना, मंदिर फिर से बनाना। एक अन्य जाति राजा को परमेश्वर ने उठाता है उनका काम करने के लिए। और आप एजरा का किताब जब पढ़ता है उधर लिखा है, आई विल स्पीक टू साइरस माई अनॉइंटेड। एक विजाति राजा परमेश्वर का अभिषेक हो सकता है, हाँ वैसा लिखा है। परमेश्वर जब उसका काम करने चाहता है या आपको और हमको आशीष देने चाहता है, तो परमेश्वर अन्य जाति लोग का द्वारा भी आता है काम करने के लिए। जैसा हम लोग देखता जोसेफ का समय में, जब जोसेफ को जेल से निकाल के प्राइम मिनिस्टर बनाने चाहता है, तो परमेश्वर एक अन्य जाति का राजा को, फेरो राजा को एक सपन दिया, और उस सपन द्वारा जोसेफ को जेल से लेके प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये सिर्फ इजराइल का परमेश्वर कर सकता है। आपका और हमारा परमेश्वर सिर्फ ये काम कर सकता है, कोई दूसरा करने नहीं सकता है। इसलिए हम लोग जो उपासना करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है, प्रभु का उपस्थिति में जाके प्रभु का राज के हम लोग खड़ा होता है, ये सब हम लोग एक उत्तम काम करता है, क्योंकि एक जीवित परमेश्वर का साथ में हम लोग माने उपासना कर रहे हैं, और वो हमारा बीच में होता है, हमारा साथ होता है, हमको मदद करता है। तो आइए ये खुशी के साथ में, ये आनंद के साथ में नेहमाया का किताब में हम लोग जाएंगे। नेहमाया एक मामूली व्यक्ति नहीं था। इधर लिखा है वो राजा का कप बेरर था, माने द्राक्षा पिलाने वाला कटोरा को नेहमाया लेके राजा को, विजाति राजा जो साइरस राजा था, उसको कटोरा में द्राक्षा लेके पिलाता था। वो कौन से वाइन पीता करके इधर नहीं लिखा है, लेकिन वाइन पीता था। शराब था ना द्राक्षा था, नहीं लिखा, वाइन लिखा है। तो उसको वो कटोरा में लेके पिलाता था। और आप जानता वो कितना बड़ा काम है, क्योंकि उसका अंदर में अगर पॉइजन डाल दिया तो गया, राजा खत्म हो जाएगा। तो राजा जानता है, तो इसलिए राजा उनके ऊपर में कितना भरोसा रखा रहेगा, कितना उसके ऊपर में विश्वास है कि नेहमाया एक अच्छा व्यक्ति है। देखो आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से सोचिए,
बेबीलोन में, उनका अपना देश में, अपना जाति लोग का बीच में, अपना भाषा बोलने वाला लोग का बीच में उसको कोई ऐसा फेथफुल व्यक्ति नहीं मिला। नेहमाया को क्यों चुना? ये प्रभु का काम है। नेहमाया को चुनता उनका लोगों को, परमेश्वर उनका लोगों को चुनता है ऐसा जगह में रखने के लिए जिसका द्वारा उसका महिमा होगा और उसका काम बन सकता है। इसीलिए हम लोग का परमेश्वर अगर हम लोग का साथ है, हम लोग का कुछ डरना दरकार नहीं, सोचना भी दरकार नहीं। हालेलुया। तो इधर देखता है कि नेहमाया राजा का कप बेरर था, कटोरा लेके राजा को द्राक्षा पिलाता था। कोई बोलता है, कोई राजा लोग ऐसा करता है कि वो कटोरा में जो द्राक्षा है उससे थोड़ा निकाल के पहला देने वाला को पीने के लिए देता है। अगर पॉइजन है तो देने वाला पहला चले जाएगा। तो इसलिए ये सब है, जितना आप ऊंचा रहेगा इतना इधर अंदर में डर भी रहेगा, मरने का डर रहता है। प्रभु के बच्चों लोग को मरने का डर नहीं है, क्योंकि इधर एब्सेंट होने से उधर प्रेजेंट हो जाता है कि नहीं? तो इसीलिए नेहमाया एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, एक मिनिस्टर था जो राजा का बहुत निकट था, और ये प्रभु का काम है। और उनका निकट जब था उसका और कुछ था, वो राजा का एडवाइजर था करके लिखा है बाइबल में। राजा अगर कुछ चीज जानना चाहता है और उपदेश चाहता है और कुछ समझने चाहता है तो नेहमाया से भी पूछ रहा था। जैसा हम लोग का कैबिनेट में होता है, जैसा हम लोग का पार्टी पॉलिटिक्स में होता है, चीफ मिनिस्टर सब कुछ नहीं करता, उसका मिनिस्टर लोग है जिससे वो पूछताछ के करता है, वो सब कुछ नहीं जानता है। तो राजा जब कुछ जानना चाहता है तो नेहमाया उसका एडवाइजर था। प्रेज द लॉर्ड। वो अच्छा पोस्ट है, और वो जो बताएगा या राजा को जो समझाएगा, राजा उसी तरह करने के लिए माने उसको चांस मिलता है। और हम आपको बताता है कि आइसाया भविष्यवाणी किया था। आइसाया भविष्यवाणी किया था कि हमारा दास को, हमारा अभिषेक व्यक्ति को हम उठाएगा, उसका नाम साइरस, और उसको बताएगा कि हमारा ये फिर से बनाना। आइसाया का पुस्तक को साइरस राजा शायद पढ़ा था, आइसाया का किताब वो पढ़ा था, और उसका नाम उधर देखा रहेगा और वो बोला रहेगा, अरे हमारा नाम ये किताब में लिखा है, बहुत अच्छा, हमारा नाम कैसे इधर आया है? जीवित परमेश्वर हमारा नाम जानता है और हमको एक काम दिया है करने के लिए, हमको हुक्म दिया है कुछ काम करने के लिए, उसका मंदिर को सजाने के लिए। दूसरा किसको नहीं दिया, हमको दिया, हमारा नाम उधर है। शायद वो पढ़ा था। और इसके बाद हम लोग देखता है कि वो यहूदी लोग से बताया, जाके आप लोग बना सकते हैं मंदिर, अपना दीवार फिर से बना सकता, अपना नगर को फिर से सजा सकता है। उधर से आदेश दिया और अनेक जन चले गए। हम आपको लास्ट टाइम बताया था कि 25 या 30 लाख का अंदर में, 25 या 30 लाख लोगों का अंदर में सिर्फ 49,000 गया था वापस। जुदा प्रदेश में लोग वापस जाके अपना मंदिर बनाना, अपना दीवार बनाना, उसी समय में हम लोग देखता है सब 49,000 खाली गया था। इसलिए हम लोग देखता है कि प्रभु अनेक जन को आह्वान करता है। चुना हुआ व्यक्ति बहुत कम होता है, और अगर वो चुना हुआ व्यक्ति का अंदर में आप है, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु आपको चुना है एक स्पेशल काम के लिए। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। ये और एक बात है नेहमाया के बारे में, और एक बात लिखा है कि वो जेरूशलेम का गवर्नर भी था, वो जेरूशलेम का गवर्नर भी था। तो नेहमाया एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, और ये नेहमाया का किताब जो लिखा है वो ये सब रिकॉर्ड लेके वो लिखा है क्या क्या हुआ था, और वो सब चीज को सजाने लगा। हम बताए दोनों एक साथ में था। एजरा भी आया था, एजरा एक स्क्राइब था, और नेहमाया इधर आया था माने पॉलिटिकल काम के लिए, ज्योग्राफिकल काम के लिए, मंदिर ये सब सजाने के लिए नेहमाया आया था। लेकिन आत्मिक काम को सजाने के लिए एजरा आया था। तो दोनों को हम लोग सजाना चाहिए। और आप देखता है जो ऑर्डर देखता है नेहमाया का किताब, अगर आप पढ़ेंगे कितना ऑर्डर से वो काम किया है। जब आके संग संग दीवार उठा देना या संग संग मंदिर उठा देना, ऐसा नहीं किया था।
वो पहला आया था और बोला प्रभु का बेदी को पहला सजाना, पहला बेदी सजाओ, उसके बाद अपना आप को सब साफ करो, अपना आप को साफ करने के बाद में भेंट चढ़ाना शुरू करो, उसका बाद में मंदिर को सजाएगा, उसके बाद दीवार बनाएगा। उसका जो प्रायोरिटी बोलता है, उसका जो हिसाब किताब इतना अच्छा है, और वो ऑर्डर से जब किया काम ठीक से हो सका। पहला लोगों जब आया, ये नहीं कि हम लोग हर बाड़ी में जाके सब खाली दीवार बनाने से या मंदिर बनाने से हो जाएगा। अनेक बार मंदिर सजाने का जगह में हम लोग चले जाता है, लेकिन ये मंदिर को सजाता नहीं। ये मंदिर पूरा गंदा हिसाब से पड़ा हुआ रहता है, पाप में पड़ा हुआ रहता है। तो ये मंदिर को नहीं सजा के बिल्डिंग को सजाने के लिए हम लोग दौड़ के चले जाता है। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता है, वो चाहता है इधर सफाई पहला इधर होना। इसलिए जब हम लोग प्रभु के पास आता है, पहला अनुताप करना है। हम लोग अनुताप करने के बाद, उसका बाद में हम लोग जब उपासना करता है या बैप्टिज्म लेता है, वो परमेश्वर का दृष्टि में वो काम ठीक है, वो हिसाब ठीक है। हमेशा याद रखें कि एक हिसाब है हर काम का हिसाब है। हम लोग कभी कभी घोड़ा को गाड़ी का पीछे में रख देता है, ये नहीं होता है। घोड़ा गाड़ी का आगे रहने से वो खींच के लेके जाएगा। तो ये उल्टा काम हम लोग नहीं करना, और इसलिए नेहमाया को हम लोग तारीफ करना, उसका काम वो ठीक था। उसका पहला दिखता है सब चीज वो सजाया, सिर्फ राजा वापस नहीं आया। इजराइल का राजा फिर राजा होके जुदा प्रदेश या इजराइल प्रदेश में फिर नहीं हुआ, लेकिन बाकी सब काम हुआ है। बोलता ये मंदिर को सजाया, जेरूसलम को फिर सजाया, उसके बाद में बोलता है लोगों का साथ में नियम सब सजाया। उन जो हिसाब किताब उनका था, उनका सब हिसाब किताब कितना अच्छा से, आप ये किताब में पढ़ने से आप देखेगा, जब लोगों आया उनको बताया था परमेश्वर का नियम में क्या लिखा है, परमेश्वर का किताब में क्या लिखा है, वो हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। जो मूसा को जो दिया था और लोगों को बताया इस तरह चलने के लिए, और उसके बाद में इजराइल और जुदा प्रदेश दोनों उसी तरह मिल मिल के आ रहा है, वैसा हिसाब से चल रहा है। दाऊद राजा, सोलोमन राजा उस हिसाब से आया है, वो हिसाब में हम लोग को फिर से वापस जाना है। और याजक लोग जो है वो लोग याजक का काम करना है। तो इसी तरह जब बोलता है लेवी का काम होता अलग, याजक लोग का काम होता अलग, लोगों का काम होता है अलग, राजा का काम होता है अलग। ये सब जब हम लोग पहला सजा देता है, क्योंकि आप हमारा काम नहीं कर सकता है और हम आपका काम नहीं कर सकता है, या नहीं करना चाहिए। जब हम लोग उल्टा करता है काम, तो परमेश्वर का हिसाब का बाहर हो जाता है। और परमेश्वर के हिसाब का बाहर जब कोई भी काम होता है, वो सुंदर नहीं हो सकता है, वो ठीक से नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग संभालना है, हम लोग पहला काम पहला करना है। तो पहला अपना जीवन को सजाना है। हम जो चीज में हम नहीं करता है उससे अलग हो जाना चाहिए। हम लोग हिसाब से करना है कि हमारा परिवार को सजाना है, हमारा घर को सजाना है। हमारा जो इजराइल संतान लोग साल में 3 बार जेरूसलम जाके भेंट चढ़ाता था, वो भी हम लोग फिर से स्टार्ट करना है। बेदी को सजाना है, मंदिर को साफ करना है, क्योंकि जो बिजाती राजा लोग जब आया तो सब कुछ पूरा उलट पुलट हो गया। और जो दुष्ट राजा लोग जब आया तो मंदिर के अंदर में मूर्ति पूजा भी शुरू कर दिया था, जिसके कारण के लिए परमेश्वर उनको बंधन में भेज दिया था, बेबीलोन भेज दिया था। आप वो पूरा पढ़ के आया, पहला राजा दूसरा राजा, पहला इतिहास दूसरा इतिहास में यही हम लोग देखते कि आ रहा है कैसा परमेश्वर का बात को नहीं मान के राजा विरोध काम करके लोगों को पूरा विरोध का रास्ता में लेके बंधन में चले गया। तो नेहमाया आके ये पहला काम पहला किया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद नेहमाया के लिए। और हम लोग देखता है कि जब हिसाब से हुआ था, रिकॉर्ड टाइम में काम हुआ। हालेलुया। रिकॉर्ड टाइम में 52 दिन में 52 डेज में मंदिर पूरा, दीवार पूरा बन गया था। हर एक व्यक्ति अपना घर का सामने में दीवार बनाना शुरू किया। ये एक जन का काम नहीं है। जब हम लोग मिलके काम करता है तो काम जल्दी होता है और सुंदर होता है।
और ये हम सबका काम है, परमेश्वर का मंदिर को सजाना और बनाना। ये से हम सबका काम है। पूजा पाठ करना, भेंट चढ़ाना याजक का काम है, और पवित्र चीज को छूना वो लेवी लोग का है, लेकिन बाकी काम हम ही लोग का है। हम लोग सब मिलकर करना चाहिए। मंदिर हमारा है, मंदिर को हम ही बनाना है, उसको तोड़ के गिराना हमारा काम नहीं, हमको बनाने का काम है। तो इसीलिए हम लोग बनाना है। और जब हर एक व्यक्ति अपना काम करता है तो काम सुंदर होता है, मंदिर भी सुंदर होता है, मंडली सुंदर होता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग देखते हैं जब वो हिसाब किताब आता है नेहमाया का किताब में और एजरा का किताब में, हम लोग देखता है कि मेसियानिक लाइन जो बोलता है, मसीहा आने का जो लाइन जो है, उसको पूरा परमेश्वर ने खुद आदम से लेके जरूबेबल तक उसको पूरा लाइन पूरा ठीक रखा है। उसको कोई तोड़ने नहीं सका, उसको कोई बिगाड़ने नहीं सका, उसको परमेश्वर संभाल के रखा। इसलिए यीशु आने तक आदम से लेके परमेश्वर का वादा किया हुआ मसाया है, जो मसाया जो भेजना है, उसका लाइन को ठीक से रखा, जरूबेबल तक उधर आया है। उसके बाद तो हम लोग जानता है यीशु जन्म हुआ, जैसा डैनियल का पुस्तक में लिखा है 69 वीक्स पूरा होगा, और 69 वीक्स का बाद में परमेश्वर का भेजा हुआ मसीहा आएगा। और ठीक 33 एडी में यीशु आया था। ठीक 33 एडी में यीशु आया था और अपना मिनिस्ट्री शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। ये सब प्रोफेसी इधर है, भविष्यवाणी है जो हम लोग देखते हैं। हम लोग का परमेश्वर सिर्फ भविष्य में क्या है वो सिर्फ वही जानता है, कोई मनुष्य नहीं जानता है, शैतान नहीं जानता है। सिर्फ पवित्र आत्मा हम लोग को बताने से हम लोग जान सकता है। और परमेश्वर का किताब में भी लिखा है, तो वो किताब को जब हम लोग देखता है तो परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर जो आगे जो करने के लिए जा रहा है, सब उधर लिखा है। और उसी हिसाब से जब हम लोग चलता है, परमेश्वर का इच्छा जगत पर पूरा होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इतना दूर तक हम आपको लाया और हम आपको बताया था कि रिकॉर्ड टाइम में 52 दिन में 52 डेज में जेरूशलेम का दीवार कंप्लीट हुआ। और एक वचन को हम अंडरलाइन किया यिर्मयाह में, आप 6 अध्याय देख सकता है और 16 पद। नेहमाया चैप्टर 6 वर्स 16 में लिखा है, और शत्रु लोग देखा, और जब वो लोग सुना कि सब तरफ जितना देश चारों तरफ जब वो लोग सुना, वो लोग निराश हो गया था। शत्रु लोग निराश हो गया था। बाकी अन्य जाति लोग का देश को सुन के वो लोग भी निराश हो गया, क्योंकि वो लोग अपना आंखों से देख के जान सका कि ये काम परमेश्वर का काम है। हमको ये पद बहुत अच्छा लगा, इसलिए अंडरलाइन कर दिया और आपको दे दिया है। They perceive that this was the work of their God. Hallelujah. जब कोई काम में अगर परमेश्वर का हाथ रखा है, जैसा अगपे में है, तो उसको कोई तोड़ने नहीं सकता है, हानि नहीं कर सकता है, चलेगा। अगर परमेश्वर ये काम शुरू किया है, वो बंद नहीं होगा, वो चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम हो या ना हो, आप हो या ना हो, अगर परमेश्वर है वो काम चलेगा। तो वही हम लोग देखते हैं नेहमाया का किताब में कि शत्रु देख के, अन्य विजाति लोग का, देश का राजा लोग का और लोगों को देख के वो लोग देखा, और ये सच में परमेश्वर का हाथ ये दीवार बनाने का काम में है। दीवार बनाने का हाथ में प्रभु का हाथ होता है। हाँ, प्रभु का हाथ सब चीज में होता है। और जब प्रभु का हाथ नहीं रहता है, वो काम खड़ा नहीं रहता है, वो टूट जाता है। जब नेहमाया ये दीवार बनाने के लिए, आप लोग देख सकता है 3 अध्याय से 6 अध्याय था, 3rd चैप्टर to 6th चैप्टर तक उसका ऑपोजिशन हो रहा था। नेहमाया परमिशन लिया, नेहमाया को सब प्रकार का सहायता मिला, माने उनका विजाति गवर्नमेंट पैसा दिया। हम लोग ये हिसाब किताब में पैसा बोलता है हम, लेकिन लकड़ी जो दरकार है मंदिर के लिए, सोना जो दरकार है मंदिर के लिए, पैसा जो दरकार है मंदिर और दीवार के लिए, पत्थर जो दरकार है, लकड़ी जो दरकार है, सब राजा का तरफ से फ्री हो गया, फ्री करके दिया बनाने के लिए। लेकिन बाधा किधर से आया? जेरूशलेम शहर का अंदर में,
बनाने के लिए राजा भी बोल दिया, जिसका वो राज है, जो इस जेरूसलम पर राज्य करता है, वो राजा बोल दिया जाके बनाओ। लेकिन जेरूसलम का अंदर रहने वाला व्यक्ति लोग बोलता है कैसा बनाएगा, क्यों बनाएगा, वो लोग उसका कितना प्रकार का विरोध करता है। इधर हम थोड़ा लिख दिया है, ऑपोजिशन टू रिकंस्ट्रक्शन इज बाय रिडिक्यूल, मजाक करना। ये लोग क्या बना देगा क्या, ये लोग कर सकेगा क्या। हम लोग थोड़ा ऐसा भी थोड़ा कभी कभी सुनने के लिए भी मिलता है ना, ये लोग क्या कर सकेगा क्या, हम लोग का बिना कर सकेगा क्या, हो जाएगा क्या। आप जानते हैं एक जन क्या इधर बोला था, अगर एक लोमड़ी जो है, लोमड़ी वो दीवार के ऊपर में चढ़ने से वो दीवार टूट के गिर जाएगा। आप जानता आपका और हमारा बाउंड्री दीवार का जैसा दीवार ये नहीं है। ये दीवार का ऊपर में इतना चौड़ा है, 2 रथ चलता है उसके ऊपर में, उसके ऊपर में सैनिक लोग रहता है, और नीचे दीवार के अंदर में लोग रहता है, उनका घर है, उनका माने रहने का जगह है, और ऊपर दीवार इतना चौड़ा है 2 रथ एक साथ में जा सकता है। इतना चौड़ा दीवार, इतना बड़ा दीवार, और बहुत ऊंचा ऊंचा, आप सीढ़ी लगाने से उसके ऊपर में नहीं चढ़ सके, इतना ऊंचा है। तो इतना ऊंचा दीवार, इतना चौड़ा दीवार, लोग अब अभी विदाउट राजमिस्त्री, विदाउट बाहर से कॉन्ट्रैक्टर को देके खुद अपना घर का सामने जब बनाने लगा, इतना चौड़ा दीवार, इतना ऊंचा दीवार वो लोग खुद अपना बना सका। सब्जी बनाने बेचने वाला बनाया, मछली बेचने वाला बनाया, दूसरा व्यापार करने वाला व्यक्ति लोग बनाया, ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति लोग बनाया, रेलवे में काम करने वाला बनाया। ये लोग सब बना बना के अपना घर का सामने में उठा दिया। हम जानता आप क्या सोचता है, रेलवे उस टाइम में नहीं था, ठीक है, लेकिन अभी है, अभी भी बनाने के लिए इस प्रकार का लोगों को प्रभु ने उठाया है, और दीवार बनेगा, मंदिर बनेगा, प्रभु का राज होगा, प्रभु का राज बढ़ेगा, और जितना मजाक करने से भी वो रोकेगा नहीं। मनुष्य परमेश्वर का काम को रोकने नहीं सकता है। तो मजाक बैठ के करता रहो। और जैसा हम इसीलिए पद पढ़ा आपके लिए, 6:16 में क्या लिखा है, वो लोग घबरा गया, और लिखा है हमारा बाइबल में लिखा है दे गॉट डिसहार्टेंड। आप जानता है जब हमारा हर उल्टा काम जब विफल हो जाता है तो हम भी फ्रस्ट्रेटेड, अच्छा वर्ड है इंग्लिश में, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और ना कुछ कर सकता ना कुछ बोल सकता है। तो इसीलिए जब ऐसा हालत हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है, आप ना कुछ बोल सकता ना कुछ कर सकता है। परमेश्वर का काम, परमेश्वर हाथ रखा है और वो काम बनता है। और क्या करता है, वो लोग धमक देने लगा। आजकल का दिन में भी धमक देता है, आजकल का दिन में 21st सेंचुरी में भी धमक देता है। हालेलुया। हम उस पे नहीं जाने चाहता है, लेकिन नेहमाया का समय में उसको धमक देने लगा। नेहमाया को जब धमक देने लगा तो नेहमाया क्या किया, वो अपना लोगों को बोला तलवार लेके जाओ साथ में। हालेलुया। प्रभु के सैनिक लोग हमेशा तलवार रखना चाहिए। ये तलवार का हिसाब से जब आप चलेगा आप कभी हारेगा नहीं। बोला एक हाथ में तलवार और एक हाथ से काम करना, दीवार बनाओ। और दीवार बनाने के लिए जब शुरू कर दिया तो उनका धमक भी काम नहीं दिया, धमकी दिया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या किया, वो लोग धमकी दे कि हम लोग अटैक करेगा, हठात आके अटैक कर देगा। और अटैक करने के लिए तो नेहमाया बोला दिन और रात दीवार का पास सोना है, सिर्फ अपना मुंह हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए कपड़ा उतारना या कपड़ा पहन के भी सोना है, और हमेशा तलवार रख के रहना है, और एक हाथ से काम होगा और एक हाथ से तलवार पकड़ना करके लिखा है। हालेलुया। हम लोग जब एक हाथ से परमेश्वर का काम करने के लिए हाथ बढ़ाता है और दूसरा हाथ में जब हम लोग तलवार पकड़ता है, कोई ये काम को रोकने वाला और नहीं होगा। और जितना धमकी देने दो कुछ परवाह नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और एक बार बोलता है डिस्करेजमेंट द्वारा, डिस्करेज माने आपको निराश करने के लिए, इधर उधर माने वो छोड़ो, वो सब होता है। लेकिन नेहमाया का समय नहीं, आज भी मंडली में होता है, आज भी प्रभु के राज में होता है, इसलिए हम आपको याद दिलाता है। तो जितना डिस्करेज करने से चिंता मत करो,
आगे बढ़ो। हालेलुया। और एक बोलता है कॉम्प्रोमाइज, उसके बाद में कॉम्प्रोमाइज, ठीक है बनाओ, हम भी तुम्हारा साथ बनाएगा। अभी कॉम्प्रोमाइज में आ जाता है। तो कॉम्प्रोमाइज में क्या होता है, ठीक है आप अच्छा काम करता है, हम भी तुम्हारा साथ करेगा। तो नेहमाया बोलता है ये काम में तुम्हारा कोई भाग नहीं है, तुम अन्य जाति है, तुम यहूदी नहीं है, तुम विश्वासी नहीं है। आप जानता है अनेक विश्वासी माने विजाति का जैसा होता है। वो लोग सच में परिवर्तन नहीं हुआ, प्रभु को नहीं पाया, लेकिन एक्टिंग करता है, विश्वासी का एक्टिंग करता है, विश्वासी का ढंग करता है। और ऐसा लोग जब आया नेहमाया के पास, हम नेहमाया का स्टोरी बोलते हैं, हम लोग का स्टोरी नहीं बोल रहे हैं, ओके नेहमाया का स्टोरी बोल रहा है। जो नेहमाया का स्टोरी बोल रहा है, तो नेहमाया बोला नहीं तुम हम लोग का साथ नहीं है, तुम यहूदी नहीं है, तुम इधर हाथ में काम नहीं लगा सकता है, ये काम में हाथ आप नहीं लगा सकते, तुम्हारा दरकार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। नेहमाया के लिए प्रभु को धन्यवाद। उसके बाद में बोलता है वो लोग क्या करता है, उसको धमक देने के बाद में वो लोग कॉम्प्रोमाइज कैसा करता है, आओ थोड़ा हम लोग बैठ के आलोचना करेगा, उड़िया में बोलता आलोचना करेगा, हम लोग आके हम लोग बैठ के डिस्कस करेगा, आइए हम लोग मीटिंग बुलाएगा और हम लोग बातचीत करके ये समस्या का हम लोग समाधान कर सकता है। तो नेहमाया बहुत अच्छा बात बोला जो हम लोग सीखना चाहिए। वो बोला हम बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा है और तुम्हारा साथ में आलोचना करने के लिए हमारा टाइम नहीं है, क्योंकि हम बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा है और ये इम्पोर्टेंट काम को हम बंद नहीं कर सकते हैं। हम सोचते हैं आप लोग समझ जा रहा हम क्या बोल रहे हैं। जब आप एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, ये कान से जितना धमकी सुन के वो कान से छोड़ दो। आपका हाथ कमजोर नहीं होना है प्रभु का काम में, आपका हाथ मजबूत रहना, प्रभु का काम मजबूत से करो, क्योंकि परमेश्वर आपका साथ है। और जब परमेश्वर का काम है, परमेश्वर आपका साथ है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना दरकार नहीं है। कोई मनुष्य के साथ में कॉम्प्रोमाइज मत करो जब आप ठीक काम कर रहे हैं। आपका आह्वान है, आप प्रभु पर विश्वास किया है, आप जानता आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप जानता आप ठीक से कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट मत करो। चलो हम लोग आलोचना करेगा, आइयो आलोचना करेगा, ये उड़िया वर्ड है आलोचना करेगा, लेकिन उसमें नहीं जाना है, टाइम वेस्ट मत करो। ये लोग कभी भी, शत्रु कभी भी आपका रास्ता में अच्छा काम के लिए नहीं आएगा। हम हमेशा एक बात बोलते हैं, जो प्रभु को नहीं जानता है वो प्रभु का राज का अच्छा नहीं सोच सकता है। जो सच में विश्वासी है वो रास्ता खोजेगा प्रभु का राज को बढ़ाने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए, दूसरा को लेने के लिए, दूसरा को उठाने के लिए, वो वही काम करेगा। लेकिन जो प्रभु को नहीं जानता है, जो प्रभु में नहीं चलता है, जो नामधारी क्रिश्चियन है, उसके साथ में आलोचना मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। आपका काम आप कीजिए, आप झाड़ू मारते कीजिए, आप फूल डालते चर्च में कीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी का काम करते कीजिए, आप पीए सिस्टम का काम करते कीजिए, आप चेयर पहुंचते तो पहुंचिए, आप चिंता मत करो, आप अच्छा काम कर रहे हैं। मालिक बैठा है, जिसका घर आप काम कर रहे हैं वो देख रहा है और वो आपका घर को सजाएगा। आप जब उसका घर को सजाएगा वो आपका घर सजाएगा, जब आप उसका परिवार को सजाएगा वो आपका परिवार को सजाएगा, और जब आप उसका परिवार को और उसका घर को आप तोड़ेगा तो वो आपको भी तोड़ देगा। कोई सुन रहे हैं? कोई सुन रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? कुछ गलत बोल रहे हैं? नेहमाया का किताब पढ़िए तो आप जानते हैं हम क्या बोल रहे हैं। हम अपना मन से नहीं बोल रहे हैं, ये नेहमाया का किताब से हम बोल रहे हैं। नो कॉम्प्रोमाइज, अच्छा काम के लिए नो कॉम्प्रोमाइज। तो इधर देखता है जब प्रभु का मंदिर को, प्रभु का नगर को, प्रभु का राज को आप बढ़ाता है, ये नहीं है कि प्रभु आपको बहुत आराम से सब काम होने के लिए देगा। ऑपोजिशन होगा, और जब ऑपोजिशन होता है रिकॉर्ड टाइम में काम हो जाएगा। अगर ये ऑपोजिशन नहीं होता था, सुनिए, अगर ये ऑपोजिशन नहीं होता था नेहमाया के समय में, सहित काम
52 डेज के अंदर में 52 मंथ्स हो जाता था, क्योंकि लोग आराम करना शुरू कर देगा। और आप जानते जब बेसी आराम करना, बेसी ढीला हो जाने से काम देरी होता है। लेकिन जब थोड़ा धमकी हुआ तो इधर जब शत्रु उठने लगा तो वो लोग तुरंत काम ठीक से करना शुरू किया। तो ऑपोजिशन मतलब रिकॉर्ड टाइम में काम होगा। जब ऑपोजिशन होता है, जानो प्रभु आपको प्रमोशन दे रहा है, आपको बड़ा स्पीड से आगे बढ़ाता है, क्योंकि बड़ा तेज से काम होने के लिए जा रहा है। प्रभु उसका आत्मा को उंडेलने के लिए जा रहे हैं। और हम लोग ये समय में अपना समय ये सब में और बाकी सब माने जो जैसा जगत चलता है उस समय में वो सब चीज में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। हम लोग जाल पकड़ के रेडी रहना है। परमेश्वर जब अपना आत्मा को उंडेल देगा, हम लोग आत्मा को जाल में लेके प्रभु के राज में लाना है। उस पर ध्यान कीजिए, आत्मा कैसा लाभ होगा, आत्मा प्रभु के राज में कैसा आएगा, उस पर अपना मन दीजिए। और इधर उधर का बकवास में अपना टाइम बर्बाद मत करो। प्रभु ये समय के लिए आपको उठाया, ये समय के लिए हमको रखा है। या हम टिकट लेके चले जाता था, लेकिन प्रभु हमको लिया नहीं, हमको इधर रखा है ये काम के लिए, जैसा ये काम को आगे बढ़ा सकेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो नेहमिया की किताब में ये सब आपको मिलता है। आप बोलेगा मंडली में ऐसा होता है, वैसा नहीं नहीं नहीं, नेहमिया की किताब में होता है। तो ये सब चीज आप लोग देखो, ठीक से पढ़िए। और कैसा सब चीज वो लोग जो अलग अन्य जाति से शादी किया उसको भी सजाया। अगर कोई कुछ लोन लिया है, यहूदी लोग लोन देने में बहुत माने उस्ताद है। वो लोग लोन देके उसमें सूद खाने का उनका आदत है, अभी भी है। तो वो लोग जो उस तरह कर रहा था, तो नेहमिया बिगड़ गया, उनको डांटने लगा, सेठ लोग को डांटने लगा। तुम लोग सूद लेता, अपना अपना भाई लोग से लेता है, अपना बहन लोग से लेता है, शर्म होना चाहिए। उनका जगह वापस दे दो, उनका घर वापस दे दो। ये सब सजा सजा के नेहमिया आया। लास्ट में वो लोग जो अन्य जाति लोग से शादी किया, उससे भी अलग होने के लिए नेहमिया ने बताया। किताब उसी में समाप्त होता है जब उनको अपना जो अन्य जाति लोग का शादी हुआ, अन्य जाति लोग का शादी द्वारा जो बच्चा भी जन्म हुआ, वो सबसे अलग होने के लिए नेहमिया आह्वान किया। क्या डेयरिंग काम! ये बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन जो राइट है वो राइट है। जो परमेश्वर का हिसाब है, वो परमेश्वर का हिसाब से हमको अपना जीवन को सजाना पड़ेगा। मंडली का परिस्थिति से हम लोग परमेश्वर का वचन को साइड करके हम लोग सजाना नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन के हिसाब से हम लोग अपना जीवन और अपना मंडली को सजाना चाहिए। और नेहमिया वही काम किया था। बोला परमेश्वर इसको विरोध करता है, जो उड्डी लेता है, उड्डी विरोध करता है, उसको नहीं लेना चाहिए। और आप जो लिया है लोग से उसको वापस दे दो, और जो अन्य जाति लोग से शादी के उनको अलग कर दो। इतना कड़ा नियम से नेहमिया जब सजाया, तो हम लोग देखता है फिर से परमेश्वर जेरूशलेम को उन्नति दिया और उन्हें फिर से उठा। और इसीलिए रिकॉर्ड टाइम में काम बन गया। और रिकॉर्ड टाइम में वो लोग अपना जीवन को, अपना मंडली को, अपना मंदिर को, अपना परिवार को वो लोग सजा सका। नेहमिया किताब में ये सब आपको मिलता है, और आप लोग जरूर पढ़िए।